अयोध्या में इनकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने मंदिर के नाम पर बड़े बड़े आर्थिक घोटाले किए हैं, जमीनों में बेईमानी की है, भाटी जी, गरीब अयोध्या में लोगों आपको को राम उजाड़ा मंदिर है। नहीं दिखता, घोटाले ही दिखते हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल यही है मेरा, सवाल आपको अयोध्या में राम मंदिर नहीं दिखता, 500 साल बाद राम मंदिर बन गया, आपको घोटाला दिख रहा है। मंदिर घोटाले के मंदिर की छत, महाकुंभ में आपको लाशें दिख रही थी, आपको अयोध्या मंदिर के की लोगों छत ने टपकने लगी थोड़े दिन बाद इलेक्शन में घोटाले के रामपथ जवाब आप ही कई के जगह सहयोगी से बोल फंस रहे हैं, गया। सर। कई किसानों के साथ बेईमानी हुई, जांच चल रही है, जमीनें हड़प ली गई। इसी का परिणाम था कि अयोध्या की सीट हार गए। मिल्कीपुर कौन और जीता? अब ये कह रहे हैं कि अयोध्या मिल्कीपुर के कौन बाद जीता? मथुरा की बारी है, तो मिल्कीपुर इसका में मतलब जमानत मथुरा जब में क्यों बेईमानी हुई? करेंगे। मिल्कीपुर कौन जीता? ये सब बेईमानी देख से, रहे हैं, गलती बेईमानी से से। अयोध्या हो गया, काम खत्म। नहीं मतलब आपकी सरकार की प्रायोरिटी क्या है? अयोध्या, काशी, मथुरा, विकास भी, विकास? विकास भी, विरासत भी, धर्म भी, संरक्षण भी, भारत का गौरवमयी अतीत भी और भारत की लंबी छलांग भी, ये हमारे सरकार का मकसद है, यही मोदी जी का मकसद है। ठीक है, जिसको जो लेना हो ले, लेकिन नौजवानों को भी तो दे नौकरी। ये पोप से पूछ के ये स्टेटमेंट देखिए, मिर्ची लगी। नहीं, ये पोप से पूछ के नहीं, statement नौजवानों की जहां बात है, इन्हें अरे तो हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? जहां देखिए भाई, इस तरह मैं हरे बहस नहीं कृष्ण, करता। हरे कृष्ण बोलने में मैं क्या इस तरह दिक्कत है? बहस नहीं ओके ओके, करता। उनकी बारी है। हम तो सिर्फ नौजवानों को नौकरी देने के बाद कहने पीड़ा इनको शुरू हो गई। ये नौजवानों को महाकुंभ में अगर इतने लोग आए तो नौजवानों को भी नौकरी मिली ना। आप भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं, मत नहीं, बनिए। अरे मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रहा सुनिए, हूं। तब जी, बीच जी, सुनिए। अब आपने पूछा तो सुन लीजिए। बीजेपी तो यही चाहती है कि न नौजवान को नौकरी मिले, न किसान को कोई मदद मिले, न महिलाओं को कोई लाभ मिले, चाहे उन्हें कोई रोजगार और सुरक्षा मिले। तो इनकी बात कौन करेगा? पर अब 10 साल से रोजगार चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको फायदा तो पॉलिटिकल हो नहीं रहा ना। इसका मतलब पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ना। आप बताइए ना, अगर होता तो आप हरियाणा में हारते और महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल होता, दिल्ली में शून्य आता। पूछ लिया आपने जी, हम हक की बात कर रहे हैं। जिताना हराना जनता का अधिकार है, हमें वो भी स्वीकार है, वो भी हमें चंदन लगा के तो पॉलिटिकल पार्टी ना, एनजीओ तो नहीं है। नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी ये अर्बन नक्सल पॉलिटिकल से बात भर गई करते पार्टी हैं। है। मेरा सवाल एनडीए से है। अगर एनडीए इस बार जीती तो सरकार पटना से चलेगी या दिल्ली से चलेगी? ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। एनडीए जीती तो सरकार दिल्ली से या पटना से, ये पकड़ लिया आपको। अब बताइए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब तक आपने क्या देखा? सरकार कहां से चल रही है? सरकार पटना से चलती है। नीतीश कुमार अरे मुख्यमंत्री जीती तो हैं। पूछ रहे, अब तक की नहीं, आगे की पूछ नहीं, रहे हैं। आगे भी नीतीश कुमार इस देश के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उनका एक अनुभव है, उनकी इज्जत सबको ही करते हैं। आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ में कई बार कई तरह की बात कही है, और उन सरकार हमेशा पटना से चली है। ये तो सरकार की बात करी, दिल्ली से या पटना से? पटना और दिल्ली के बीच में कोई दूरी नहीं है। पटना दिल्ली एक ही है, और पटना से ही सरकार चलते आई है, पटना से ही सरकार चलेगी। राज्य की सरकार है भाई, और मोदी जी के निर्देश, मोदी जी के संरक्षण में चलेगी। नेतृत्व मोदी जी के पास एनडीए का। दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार है, दौड़ेगी, चलेगी हमारे नहीं। यहाँ देखो बच्ची, एक चीज समझो, हमारे यहाँ वो जो 10 जनपद वाली सरकार थी रे, सोनिया जी डोरी से चलाती थी मनमोहन जी को, वो वाली सरकार हम लोग अच्छा, ओके ओके ओके, अखिलेश जी जवाब सरकार है। डोरी वाली सरकार आप चलवाते थे, रिमोट जो कंट्रोल। सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है, देखिए आपको नहीं, आपके तरफ से कर्जा, आपके तरफ से बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपके तरफ से कर्जा लेकर के देश के मित्रों, शीशा मिलेगा, दिखाता बात कर लीजिए, इन्हीं से बात कर लीजिए। बोले आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मित्रों को कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। इस देश को हम लोगों ने बुलंदियों पे पहुंचाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान को दुनिया से कैसे दुनिया को लीड करना है, आज दुनिया के सैकड़ों बड़ी कंपनियों को इंडियंस लीड कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई व्यवस्थाओं के, कांग्रेस की बनाई अवसर दिया कांग्रेस ने। हमारा सरकारों का काम होता है नौजवानों को अवसर देना। आप इन्हें अवसर सुंदर पिचाई आपकी वजह से। भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैंक को फोन जाता था कि लोन दे दो, अवसर देते थे। आपने कौन सा कॉलेज खोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करते थे कि लोन दे दो, अवसर देते थे। ताली बजाइए इनके लिए। अवसर दिया 12 लाख करोड़। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि जी सुंदर पिचाई कांग्रेस की वजह से है। सुनिए, जो मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से, गिरजा बनाने से, गुरुद्वारा बनाने से देश का विकास होता है, तो लाखों करोड़ों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मस्जिद बना दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भूखे भजन न होत गोपाला, ले ले अपनी कंठी मां। बहुत सुंदर बात, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो फिलहाल आर पार के इस एडिशन में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे युवा मित्रों का खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे सवाल पूछे, बढ़िया सवाल पूछे। आप सबको मेरा नमस्कार।
देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।